शतृंश सर्ग 36वां सर्ग। रावण का मारीच से श्रीराम के अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण में सहायता के लिए कहना। तात मारीच, मैं सब बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुखी अवस्था में तुम ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जनस्थान को जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर महाबाहु दूषण, मेरी बहन शूर्पणखा, मांसभोजी राक्षस महाबाहु त्रिश्रा तथा और भी बहुत से लक्षवेध में कुशल शूरवीर निशाचर रहा करते थे। 2-3 वे सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहां घर बनाकर रहते थे और उस विशाल वन में जो धर्माचरण करने वाले मुनि थे उन्हें सताया करते थे। 4 वहां खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषयक उत्साह से संपन्न 14,000 शूरवीर राक्षस रहते थे, जो भयंकर कर्म करने वाले थे। 5 जनस्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे, वे सब के सब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े थे। 6 वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल थे, परंतु युद्ध के मुहाने पर रोष में भरे हुए श्रीराम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात न कहकर बाणों के साथ धनुष का ही व्यापार आरंभ किया। 7:1/2 पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और उसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतारकर दूषण को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशिरा का वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। 8:9:1/2 उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला है। ये क्षत्रिय कुल कलंक राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। 10:1/2 वो शील रहित, क्रूर, तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख, लोभी, अजितेंद्रिय, धर्मत्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है, जिसने बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले मेरी बहन के नाक कान काटकर उसका रूप बिगाड़ दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देवकन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जनस्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। 11:13:1/2 महाबली राक्षस, तुम जैसे पार्श्ववर्ती सहायक के और अपने भाइयों के बल पर ही मैं समस्त देवता की यहाँ कोई परवाह नहीं करता, अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। 14:15 पराक्रम में, युद्ध में और वीरोचित अभिमान में तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े बहादुर हो। बड़ी माया का प्रयोग करने में भी विशेष कुशल हो। 16 निशाचर, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सहायता के लिए मेरे कथनानुसार तुम्हें कौन सा काम करना है वह भी सुनो। 17 तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजतमय बिंदुओं से युक्त चितकबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। 18 विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ लावें। 19 जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सूने आश्रम से सीता को उसी तरह सुखपूर्वक हर लाऊंगा, जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता है। 20 उसके बाद स्त्री का अपहरण हो जाने से जब राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएगा, उस समय मैं निर्भय हो सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थचित से प्रहार करूंगा। 21 रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर महात्मा मारीच का मुंह सूख गया। वह भय से थर्रा उठा। वह अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे ओठों को चाटने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि वह मुर्दा सा दिखाई देने लगा। उसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा। 23 उसे महान वन में श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया तथा हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वचन बोला। उसकी वह बात रावण के तथा अपने लिए भी हितकर थी। 24 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्यरण्यकांडे 36 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। 36